नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए विषय गणित की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पाठ के पूर्व की तैयारी है, ऐसे आप समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर लेंगे। देखिए, इस प्रकार से दिया है, भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से त्रिभुजों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से भुजाओं के माप के आधार पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें देखिए विषम बाहु अर्थात सभी अलग अलग भुजाएँ होती हैं, समद्विबाहु अर्थात इसकी दो भुजाएँ बराबर हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समबाहु अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है 60 अंश का होता है, बी नंबर का राइट आंसर है। दूसरा है, एक त्रिभुज में मध्यिकाएँ होती हैं। कितनी मध्यिकाएँ होती हैं? 3 मध्यिकाएँ होती हैं। इसके बाद देखिए, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान देखिए यहाँ पर ए नंबर का राइट आंसर है, x का मान है। इसके बाद है प्रश्न 5वां, दिए गए त्रिभुज में x और y का मान ज्ञात क्रमशः होगा। तो इसका राइट आंसर है x और y का मान देखिए सी नंबर का 70 अंश और 60 अंश। इसके बाद देखिए दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आकृति जो दी गई है PQR, इसमें x का मान ज्ञात करना है, जिसमें q बराबर 60 अंश है और p बराबर समकोण अंश है 90 अंश है। तो देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x धन p का मान 90 अंश धन 60 बराबर 180 अंश। तो x धन 150 बराबर 180 अंश। तो x का मान हो जाएगा 180 ऋण 150 बराबर 30 अंश। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 30 अंश। प्रश्न 7वां है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से जो आकृति दी गई है इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख अंतःकोणों का योग। तो देखिए, सम्मुख अंतःकोणों का योग 25 अंश और 35 अंश, इनको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 55 अंश। इसके बाद है प्रश्न 8वां, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं देखिए AB धन BC और CA ये भुजाएं हैं और शीर्ष है ABC। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 9, किसी त्रिभुज में शीर्षलंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो कोई त्रिभुज में शीर्षलंब की आकृति बनाकर इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 10वां, एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश का है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। तो बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। माना बराबर कोण की माप है x अंश। तो देखिए यहाँ पर x धन 60 अंश, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 2x धन 60 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 ऋण 60। तो 2x बराबर 120 अंश, x बराबर 120/2। तो x बराबर 60 अंश आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 11, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2 अनुपात 1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कोण है 3x 2x और x। तो देखिए इस प्रकार से तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो 3x धन 2x धन x बराबर 180 अंश। तो 6x बराबर 180 अंश, x बराबर 180 अंश बटे 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6×3 = 18 30 अंश
अंतःकोण देखिए x बराबर 30 अंश, 2x बराबर में x का मान रख देंगे, इसी प्रकार से 3x में x का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंतःकोण 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसके बाद प्रश्न 12, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए? तो तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए 5 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर 16 का वर्ग और 3 का वर्ग बराबर 9। तो 25 बराबर 16 धन 9 बराबर 25 बराबर 25। तो हाँ, यह समकोण त्रिभुज है। इसके बाद देखिए एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यह उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम चित्र बना सकते हैं 5 मीटर। तो देखिए x का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, तो x का वर्ग बराबर 5 में 25 धन 144, तो x का वर्ग बराबर 169, तो इसका वर्ग होगा x बराबर 13 का वर्ग 169 होता है, तो x बराबर 13 मीटर। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 13 धन 5 बराबर 5 बराबर 18 मीटर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 15, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से आकृति बना सकते हैं। तो हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्य का एक ही रेखाखंड हो सकती है। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए आसानी से आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। आशा है कि इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।